हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ स्टेटवे टू नॉलेज। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड चंद मेजर सेक्टर्स के फोर्थ क्वार्टर एफ आई 26 के रिजल्ट प्रीव्यूज। फोर्थ क्वार्टर एफ आई 26 वो क्वार्टर होता है जो कि अप्रैल 1 से स्टार्ट होता है और जून 30 2026 पे एंड हुआ होगा। सो लेट्स स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द सेक्टर्स वन बाय वन। सबसे पहले अगर हम ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन सेक्टर की बात करें तो ऑयल एंड गैस सेक्टर प्रोडक्शन सेक्टर के जो प्रॉफिट्स हैं वो 11% से ईयर ओवर ईयर इंक्रीज और 4% से क्वार्टर ओवर क्वार्टर इंक्रीज होते हुए एक्सपेक्टेड है। और इस प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीज होने की मेन रीजंस यही हैं कि जियो पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से ऑयल प्राइसेस हायर रही थी और उसके अलावा ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन कंपनीज ने ऑयल की और गैस की प्रोडक्शन भी हायर की है। अगर हम ऑयल की प्रोडक्शन की बात करें तो 69,000 बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे प्रोड्यूस किया है, जो कि 20% का ईयर ओवर ईयर इंक्रीज है। और वहीं पे अगर हम गैस की प्रोडक्शन की बात करें तो गैस की प्रोडक्शन भी 3000 प्लस MMCFD रही है, जो कि 12% का ईयर ओवर ईयर और 4% का क्वार्टर ओवर क्वार्टर इंक्रीज है। वहीं पे फिर अगर हम कंपनी वाइज आते हैं तो OGDC की जो अर्निंग पर शेयर है वो 11.02 की एक्सपेक्टेड है, जो कि 18% का ईयर ओवर ईयर इंक्रीज है और 12% का क्वार्टर ओवर क्वार्टर इंक्रीज एक्सपेक्टेड है। और अगर हम डिविडेंड की बात करें तो OGDC का 5.5 रुपीज़ का डिविडेंड एक्सपेक्टेड है। अगर हम नेक्स्ट PPL या पाकिस्तान पेट्रोलियम की बात करें तो पाकिस्तान पेट्रोलियम की 8.4 रुपीज़ की EPS एक्सपेक्टेड है, जो कि 19% का ईयर ओवर ईयर इंक्रीज है और 10% का क्वार्टर ओवर क्वार्टर इंक्रीज है। और PPL का जो डिविडेंड है वो 3.5 रुपीज़ का एक्सपेक्टेड है। अगर हम पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स या POL की बात करें तो POL की 28.47 रुपीज़ की EPS एक्सपेक्टेड है, जो कि 9% का ईयर ओवर ईयर इंक्रीज है और 4% का क्वार्टर ओवर क्वार्टर इंक्रीज है। और POL से हम 55 रुपीज़ तक का डिविडेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फाइनली अगर हम ऑयल एंड गैस में मारी की बात करें तो मारी की 14.2 रुपीज़ की EPS एक्सपेक्टेड है, जो कि 10% का ईयर ओवर ईयर डिक्लाइन है और 20% का क्वार्टर ओवर क्वार्टर डिक्लाइन होगा। और डिविडेंड जो है वो मारी से वो 14 रुपीज़ का एक्सपेक्टेड है फोर्थ क्वार्टर एफ आई 26 में। बाकी कंपनीज के मुकाबले में मारी में अर्निंग्स में डिक्लाइन की मेनली रीज़न टैक्सेशन रिलेटेड है। फिर अगर हम नेक्स्ट आए सीमेंट सेक्टर के ऊपर तो जो सीमेंट सेक्टर के प्रॉफिट्स हैं वो मोर और लेस सेम लेवल्स पे रहना एक्सपेक्टेड है, माइनर सा 1% का इंक्रीज एक्सपेक्टेड है। और सीमेंट इंडस्ट्री में बेसिकली डेवलपमेंट ये हुई है कि इवन दो स्पेशली नॉर्थ में सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स ने अपनी बैग की प्राइसेस इंक्रीज की हैं, लेकिन उस प्राइस इंक्रीजेस को ऑफसेट कर दिया है हायर कॉस्ट ने और लोअर एक्सपोर्ट्स ने, स्पेशली साउथ से लोअर एक्सपोर्ट्स होना रीज़न है। और जो हायर कॉस्ट की वजह से जो कि डिराइव हुई है हायर ट्रांसपोर्टेशन और हायर कोल कॉस्ट की वजह से, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से सीमेंट कंपनीज के मार्जिन्स इम्पैक्ट होना एक्सपेक्टेड है इस फोर्थ क्वार्टर एफ आई 26 में। वहीं पे अगर हम सीमेंट के वॉल्यूम्स या डिस्पैचेस की बात करें तो वो ओवरऑल 12.06 मिलियन टन्स पे स्टैंड किए थे, जो कि 3.7 या 4% का ईयर ओवर ईयर इंक्रीज है और 2% का क्वार्टर ओवर क्वार्टर डिक्लाइन है। फिर नेक्स्ट अगर हम कंपनी वाइज आए तो चिराग सीमेंट या CHCC की 7.68 रुपीज़ की EPS एक्सपेक्टेड है, जो कि 19% का ईयर ओवर ईयर डिक्लाइन है और 6% का क्वार्टर ओवर क्वार्टर इंक्रीज है। और चिराग सीमेंट से 3.5 रुपीज़ का डिविडेंड एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट अगर हम DG खान सीमेंट या DGKC की बात करें तो उसकी 6.1 रुपीज़ की EPS एक्सपेक्टेड है, जो कि 15% का ईयर ओवर ईयर डिक्लाइन है और 7% का क्वार्टर ओवर क्वार्टर इंक्रीज एक्सपेक्टेड है। और DGKC का DPS 2.5 रुपीज़ का एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट फिर अगर हम फौजी सीमेंट की बात करें तो फौजी सीमेंट की 1.63 रुपीज़ की EPS एक्सपेक्टेड है, जो कि 2% का ईयर ओवर ईयर इंक्रीज है और 15% का क्वार्टर ओवर क्वार्टर इंक्रीज है। और फौजी सीमेंट से डिविडेंड 1.5 रुपीज़ का एक्सपेक्टेड है। अगर हम नेक्स्ट क्वार्ट सीमेंट की बात करें तो क्वार्ट सीमेंट की 2.7 रुपीज़ की EPS एक्सपेक्टेड है, जो कि 6.5% का ईयर ओवर ईयर इंक्रीज है और 34% का क्वार्टर ओवर क्वार्टर इंक्रीज है। क्वार्ट सीमेंट से कोई डिविडेंड एक्सपेक्टेड नहीं है। नेक्स्ट फिर अगर हम लकी सीमेंट की बात करें तो लकी सीमेंट की अनकंसोलिडेटेड EPS 5.7 रुपीज़ की एक्सपेक्टेड है, जो कि 45% का ईयर ओवर ईयर इंक्रीज है और 38% का क्वार्टर ओवर क्वार्टर डिक्लाइन है। और लकी सीमेंट से अराउंड 5 रुपीज़ तक का डिविडेंड एक्सपेक्टेड है फोर्थ क्वार्टर एफ आई 26 में।
फिर अगर हम मेपल लीफ सीमेंट या MLCF की बात करें तो उसकी 2.2 रुपीज़ की EPS एक्सपेक्टेड है, जो कि 37% का ईयर ओवर ईयर डिक्लाइन है और 29% का क्वार्टर ओवर क्वार्टर इंक्रीज है। MLCF से भी कोई डिविडेंड एक्सपेक्टेड नहीं है फोर्थ क्वार्टर FY26 में। फिर अगर हम पाइनियर सीमेंट की बात करें तो पाइनियर सीमेंट या PIOC की 6.5 रुपीज़ की EPS एक्सपेक्टेड है, जो कि 32% का ईयर ओवर ईयर इंक्रीज है और 2% का क्वार्टर ओवर क्वार्टर डिक्लाइन होगा। और जो डिविडेंड पर शेयर है वो 11.65 एक्सपेक्टेड है पाइनियर सीमेंट से। फिर नेक्स्ट अगर हम फर्टिलाइज़र सेक्टर के ऊपर आते हैं तो फर्टिलाइज़र सेक्टर के जो इंडस्ट्री के प्रॉफिट्स हैं वो 10% से ईयर ओवर ईयर डिक्लाइन होते हुए एक्सपेक्टेड है और 47% से क्वार्टर ओवर क्वार्टर इंक्रीज होते हुए एक्सपेक्टेड है। फर्टिलाइज़र सेक्टर या फर्टिलाइज़र प्रोडक्ट्स की डिमांड में सीजनैलिटी का इम्पैक्ट आता है और जो कि विजिबल भी है। अगर हम यूरिया की सेल्स की बात करें तो फोर्थ क्वार्टर FY26 में यूरिया की 1.46 मिलियन टन्स की सेल हुई है, जो कि 17% का ईयर ओवर ईयर इंक्रीज है और 41% का क्वार्टर ओवर क्वार्टर इंक्रीज है। फिर नेक्स्ट अगर हम कंपनी वाइज आएँ तो फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी या FFC की 13.1 रुपीज़ की EPS एक्सपेक्टेड है, जो कि 26% का ईयर ओवर ईयर डिक्लाइन होगा और 7% का क्वार्टर ओवर क्वार्टर इंक्रीज होगा। और FFC का जो डिविडेंड एक्सपेक्टेड है वो 9 रुपीज़ का है। फिर नेक्स्ट अगर हम एंग्रो फर्टिलाइज़र या ईफर्ट पे आएँ तो ईफर्ट की 2.1 रुपीज़ की EPS एक्सपेक्टेड है, जो कि 50% का ईयर ओवर ईयर डिक्लाइन है और 17% का क्वार्टर ओवर क्वार्टर डिक्लाइन है। और अगर हम डिविडेंड पर शेयर की बात करें तो डिविडेंड पर शेयर 1.8 रुपीज़ का एक्सपेक्टेड है ईफर्ट का। ईफर्ट की जो अर्निंग है उसमें इतना मेजर डिक्लाइन होने की मेनली यही रीज़न है कि ईफर्ट की सेल्स यूरिया की सेल्स कम हुई है मेनली, और 6 लाख प्लस टन की इन्वेंट्री ईफर्ट की मौजूद थी एज ऑफ एंड जून 2026, यानी कि फोर्थ क्वार्टर FY26 के एंड तक। फिर नेक्स्ट अगर हम फातिमा फर्टिलाइज़र की बात करें तो फातिमा की 6.7 रुपीज़ की EPS एक्सपेक्टेड है, जो कि 64% का ईयर ओवर ईयर इंक्रीज है और 334% का क्वार्टर ओवर क्वार्टर इंक्रीज होगा। और अगर हम DPS की बात करें तो फातिमा से 4.7 रुपीज़ का डिविडेंड पर शेयर एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट फिर अगर हम ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो ऑटोमोबाइल सेक्टर की जो इंडस्ट्री के प्रॉफिट्स हैं उसमें काफ़ी मेजर इंक्रीज एक्सपेक्टेड है, जो कि 47% का ईयर ओवर ईयर इंक्रीज होगा और 5% का क्वार्टर ओवर क्वार्टर इंक्रीज होगा। तो ऑटो इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी में इतने इंक्रीज होने की मेनली ये रीज़न है कि ऑटो के जो यूनिट्स हैं, जो सेल यूनिट्स हैं, वो 176,000 स्टैंड किए थे फोर्थ क्वार्टर FY26 में, जो कि 22% का ईयर ओवर ईयर इंक्रीज है और 4% का क्वार्टर ओवर क्वार्टर इंक्रीज है। फिर नेक्स्ट अगर हम कंपनी वाइज आते हैं तो साजगार इंजीनियरिंग या सैजयू की 117.5 रुपीज़ की EPS एक्सपेक्टेड है, जो कि 104% का ईयर ओवर ईयर इंक्रीज होगा और 10% का क्वार्टर ओवर क्वार्टर इंक्रीज होगा। और साजियो से 28 रुपीज़ का DPS एक्सपेक्टेड है या डिविडेंड एक्सपेक्टेड है। फिर अगर हम इंडू की या इंडस मोटर्स की बात करें तो इंडस मोटर्स की 80.4 रुपीज़ की EPS एक्सपेक्टेड है, जो कि 2% का ईयर ओवर ईयर डिक्लाइन होगा और 6% का क्वार्टर ओवर क्वार्टर डिक्लाइन होगा। और इंडू से जो डिविडेंड है वो 48 रुपीज़ का एक्सपेक्टेड है। फिर नेक्स्ट अगर हम GHNI की बात करें तो GHNI से 56 रुपीज़ की EPS एक्सपेक्टेड है, जो कि 44% का ईयर ओवर ईयर इंक्रीज होगा और 5% का क्वार्टर ओवर क्वार्टर डिक्लाइन होगा। और GHNI से जो डिविडेंड एक्सपेक्टेड है वो 14 रुपीज़ का है फोर्थ क्वार्टर FY26 में। फिर अगर हम GL या गंदारा ऑटोमोबाइल्स की बात करें तो GL से की 44 रुपीज़ की EPS एक्सपेक्टेड है, जो कि 38% का ईयर ओवर ईयर इंक्रीज होगा और 30% का क्वार्टर ओवर क्वार्टर इंक्रीज होगा। और गैल से या गंदारा ऑटोमोबाइल से 15 रुपये का डिविडेंड एक्सपेक्टेड है। फिर फाइनली अगर हम ऑटो सेक्टर में मिलर ट्रैक्टर्स या MTL की बात करें तो MTL से की 8.5 रुपीज़ की EPS एक्सपेक्टेड है, जो कि 158% का ईयर ओवर ईयर इंक्रीज होगा और 11% का क्वार्टर ओवर क्वार्टर इंक्रीज होगा। और MTL से या मिलर ट्रैक्टर से 7 रुपीज़ का डिविडेंड एक्सपेक्टेड है। फिर फाइनली अगर हम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज या OMC सेक्टर की बात करें तो उसमें जो है लॉसेस एक्सपेक्टेड हैं मेजर कंपनीज के, और उसकी मेनली दो रीजंस हैं। एक तो ये है कि उन OMC कंपनीज के सेल्स के वॉल्यूम्स में डिक्लाइन हुआ है, जो कि 3.79 मिलियन टन्स पे स्टैंड किए थे, जो कि 17% का ईयर ओवर ईयर डिक्लाइन है और 11% का
क्वार्टर ओवर क्वार्टर डिक्लाइन है। और उसके अलावा जो सबसे बड़ी और मेजर रीज़न है वो ये है कि इंटरनेशनली जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से ऑयल प्राइसेस या लोकल फ्यूल प्राइसेस में फोर्थ क्वार्टर के एंड में डिक्लाइन हुआ था, और इस डिक्लाइन की वजह से ओएमसी कंपनीज को इन्वेंट्री लॉसेस फेस करने पड़े। वहीं पे फिर अगर हम कंपनी वाइज देखें तो पीएसओ या पाकिस्तान स्टेट ऑयल का 25 रुपीज़ का लॉस एक्सपेक्टेड है, और डिविडेंड जो है वो 10 रुपीज़ का एक्सपेक्टेड है पीएसओ से। फिर फाइनली अगर हम अटक पेट्रोलियम की बात करें या एपीएल की बात करें तो उसमें 7 रुपीज़ का लॉस एक्सपेक्टेड है, और डिविडेंड इसका भी 10 रुपीज़ का एक्सपेक्टेड है। सो होपफुली आप लोगों को एक अच्छा ओवरव्यू मिला होगा फोर्थ क्वार्टर एफ 26 में मेजर सेक्टर्स की अर्निंग्स और डिविडेंड एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड। स्टे ट्यून टू स्टेटवे टू नॉलेज to learn more about stock exchange and various other topics. Thanks for watching. Stay tuned for the future. Thank you.